नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7 सितंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी, अपलोड की जाएगी, तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको वहीं पर ही मिल जाएगा, ताकि दोस्तों आप लोग को हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते रहे टाइम टू टाइम और उसमें कोई डिले नहीं देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है avision.co.in, जहाँ पर आपको जितनी भी ऑनगोइंग कोर्सेज है उनकी सारी डिटेल मिलेगी। आप जितनी भी कोर्सेज है वो सब आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेंगे दोस्तों। तो वहां पर आप इजीली क्या कर सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं और खुद को रजिस्टर कर सकते हैं जो भी आप कोर्स को अवेल करना चाहते हो। चाहे तो WBCS का हो, चाहे तो आप SSC का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दोस्तों यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर बहुत इजीली अवेलेबल है, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीजें मिलेगी। तो एक ही ऐप में दोस्तों सारी चीजें आप अवेल कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत कर लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। दोस्तों इसी के साथ साथ आगे बढ़ने से पहले एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए जिसका बेहद इंतजार कर रहे थे काफी लोग, काफी देर से इसका इंतजार कर रहे थे दोस्तों, काफी दिनों से। SBI ने क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पर निकाल दी है, ठीक है, जिसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, 5000 प्लस, ठीक है, 5000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है दोस्तों, आज से आप रजिस्टर करवा सकते हो और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो 27 सितंबर, मतलब 20 दिन यहाँ पर ये खुला रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। 750 रुपए यहाँ पर इसकी फीस रहेगी दोस्तों, OBC, EWS और जनरल कैटेगरी वालों के लिए। जो SC ST और PH से बिलोंग करते हैं उनके लिए शुल्क निशुल्क रहेगा, बिल्कुल क्या रहेगा, निशुल्क रहेगा। अगर मिनिमम एज की अगर मैं बात करूं तो 20 साल यहाँ पर रहेंगे और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 28 साल। कुछ रिलैक्सेशन की यहाँ पर दोस्तों जरूर पॉइंट्स है, वो आप हमारे वीडियो में जाकर डिटेल देख लीजिएगा। वहां पर मैंने सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल फॉर्म में बताई है, क्या प्री का हिसाब है, क्या मीन्स का हिसाब है, सारी चीजें बताई है, क्योंकि ये क्लर्क लेवल का एग्जाम है तो इसमें दोस्तों आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप जाइए, अगर आपको इंटरेस्टेड हो आप SBI क्लर्क का एग्जाम देने के लिए, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा एकदम तसल्ली से, ताकि आपकी कोई गड़बड़ नहीं हो फॉर्म भरने में, ठीक है। बिल्कुल आराम से अपनी सारी चीजों को मैच करते हुए, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, आपकी एज रिलैक्सेशन, सारी चीजों को मैच करते हुए प्लीज क्या करिएगा, फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन की तरफ चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके हमें साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों। द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो दोस्तों यहाँ पर पूछता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। September 7, September 5, September 4, September 3। Here the correct option will be option number B, that is September 5, right। हम पूरी बात यहाँ तक करते हैं। The International Day of Charity, right, the International Day of Charity is observed on September 5। On this day philanthropic and humanitarian efforts of any kind are honored. September 5 was chosen to celebrate the day of because it's a Mother Teresa death anniversary and she would devoted her life for charity and helping people in need. Her compassion and giving nature had made her revered फिगर वर्ल्ड वाइड, राइट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी बेसिकली मदर टेरेसा उनकी डेथ एनिवर्सरी है 5 सितंबर को। हालांकि हम दोस्तों टीचर्स डे भी मनाते हैं 5 सितंबर को, ये भी आप ध्यान रखिएगा एक एक्स्ट्रा पॉइंट में। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसमें कोई थीम नहीं है तो थीम हमें याद नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एक अपॉइंटमेंट है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आजकल करंट अफेयर्स का, ये आपको ध्यान रखना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ संसद टीवी। दोस्तों सांसद टीवी का CEO किसे अपॉइंट किया गया ये बताना है आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
ऑप्शन है आप लोग के पास संजीव दीक्षित, रवि कपूर, सौरभ त्रिपाठी और उत्पल कुमार सिंह। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी उत्पल कुमार सिंह, राइट। प्लीज ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा चेयरमैन एंड लोक सभा स्पीकर jointly decided that Utpal Kumar Singh, currently holding the post of Secretary General Lok Sabha, will additionally charge the functions of CEO of Sansad TV. Ravi Kapoor has been relieved of his duties as a Chief Executive Officer of Sansad टीवी। तो मतलब इन्होंने रिप्लेस किसको किया है दोस्तों, राजीव रवि कुमार को, किसको, रवि कपूर को इन्होंने रिप्लेस किया और इनकी जगह अब यहाँ पर सीईओ बने सांसद टीवी के, कौन, आपके उत्पल कुमार सिंह, जिसकी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, फोटो यहाँ पर देख सकते हो। सांसद टीवी वॉज लॉन्च इन September 2021 आफ्टर मर्जिंग लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी चैनल्स। द 24-hour channel through its content showcases the democratic ethos and functioning the democratic institutions of the country with an aim to target national and international audiences। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, 2021 में जो लोकसभा टीवी थी या राज्यसभा टीवी, दोनों को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया और एक चैनल यहाँ पर बनाया गया सांसद टीवी, जो 24/7 दोस्तों जितने भी आप लोगों के डेमोक्रेटिक बातें होती है, एथोस होते हैं, उनको दिखाता है। साथ ही साथ ये टारगेट करता है दोनों नेशनल और इंटरनेशनल ऑडियंसेस को। इन February 2021 द डिसीजन टू मर्ज द लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी वॉज टेकन एंड रवि कपूर, a retired IAS officer, was appointed as CEO in March, right। तो यहाँ पर दोस्तों पहले सीईओ कौन बने थे, रवि कपूर, और दूसरे यहाँ पर बने हैं उत्पल कुमार सिंह। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। हमारा जो यहाँ पर वीडियो बनाने का मेन मकसद होता है वो यही होता है, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी डिस्कशन दे, सारी ऐसे पॉइंट बताए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्या, कौन पीछे था, कौन आगे आने वाला है, किसने किसको रिप्लेस किया, ये सारी चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते, यहाँ पर हम अपने नॉलेज का बेस बनाने के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, राइट। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने ही इस तरीके से कि आप लोग की पॉइंट्स बनाओ और उसे फिर क्या करो, रिवाइज करो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Among the following, which famous person has recently died in a road accident while en route to Ahmedabad to Mumbai? Cyrus Mistry, Sandeep Jaywal, Anirudh Garg, Sunil Mehta। Here the correct option will be Cyrus Mistry। दोस्तों यहाँ पर फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स साइरस मिस्त्री, इनका देहांत हो चुका है रोड एक्सीडेंट में। ये अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। ही वॉज ट्रेवलिंग विद जहांगीर, दिनशवा पडोल, अनायता पंडोल एंड Darius Pandole। Mystery survived by his wife रोहिका एंड देयर 2 सन्स। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी वाइफ है, इनके लाइफ में मतलब इनकी फैमिली में 2 वाइफ और इनके 2 बेटे हैं। यहाँ पर इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, डिमाइस है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक घटना हुई दोस्तों, उस घटना के चलते यहाँ पर इनका क्या हो गया, मतलब आपातकालीन जो मतलब बेसिकली जो मृत्यु होती है, जो आपातकाल मृत्यु हम बोलते हैं, वो यहाँ पर इनकी देखने को मिली, ठीक है। इनका नाम ध्यान रखिए क्योंकि हस्ती है, फेमस हस्ती है, तो इन पर क्वेश्चन बन सकता है, राइट। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बी शेख अली पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज अ फेमस राइटर, पॉलिटिशियन, हिस्टोरियन और सोशल वर्कर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी हिस्टोरियन, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों नोटेड हिस्टोरियन एंड वाइस chancellor of Mangalore, Goa University's Professor B. Sheikh Ali passed away. He was the General President of the Indian History Congress at its 47th session in 1986 and the Founder President of South India History Congress 1985, right? तो दोस्तों ये काफ़ी फेमस थे। इन्होंने यहाँ पर दोस्तों जनरल प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के टाइम 47 सेशन में 1986 में। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने करीबन 23 बुक यहाँ पर ऑथर की हैं इंग्लिश में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इनकी जो अथॉरिटी है वो मैसूरू रूल्स, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान हैड कैरिड आउट द एक्सटेंसिव रिसर्च ऑफ मैसूरू किंगडम इन द ब्रिटिश एरा। तो बेसिकली इनकी यहाँ पर बताई गई है आपको पूरी लाइफ हिस्ट्री। ये आप यहाँ पर इतना ज़्यादा डेप्थ में ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर से, क्योंकि क्या होता है कि हर किसी के बारे में हमें याद करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल यहाँ पर स्टेट होता है, तो वो भी जानते हैं कि इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बनाते। यहाँ पर आपको क्या पूछ लेंगे कि भैया ये जो हस्ती है अगर इनकी डेथ हुई है तो ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है कि हर चीज़ आप उस हिसाब से पढ़े दोस्तों जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो हमसे क्या डिमांड करता है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें रिपोर्ट एंड इंडिसेस सबसे नंबर 1 सेगमेंट रहता है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड आजकल बड़ा चल रहा है, फाइनेंशियल वर्ल्ड बिल्कुल हीरो निकल रहा है। और दोस्तों इवन
आप कोई कॉम्प्रिहेंशन भी अगर देख रहे हो ना, जैसे इंग्लिश में आता है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ये सब आपके फाइनेंशियल वर्ल्ड रिलेटेड ही आता है। तो उसके लिए हमें करंट अफेयर्स में जो फाइनेंशियल वर्ल्ड सेगमेंट है उसे पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। अगर उसी के बाद मैं बात करूँ अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, बड़ा यहाँ पर आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब ये भी एक हीरो सेगमेंट निकल कर आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से सेगमेंट पर आप वो फोकस कर रहे हैं। एग्जाम को दोस्तों, एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़े कि वो एग्जाम ले कैसे रहे हैं, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इंडिया टू मर्ज एज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड बाय डैश। करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी 2029। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया ने सेट किया है टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2029। अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट सेड that it will surpass Germany in 2027 and most likely Japan in 2029 at the current rate of growth. The report said that the country has undergone a large structural shift since 2014 and is now fifth largest economy, overtaking the UK. The path taken by India since 2014 reveals the country is likely to get the tag of third largest economy in 2029, a movement of 7 places upwards since 2014 when India ranked 10th. राइट, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन द कमिंग ईयर 2029 में, जो कि सरपास कर जाएंगे दोनों किसको दोस्तों, जापान को भी और यहाँ पर आपका यूके को भी, ऐसा मानना है एसबीआई के रिपोर्ट का। इवन दोस्तों अभी हमने लास्ट करंट अफेयर्स के सेशन में भी देखा था कि यूके की इकोनॉमी को भी हमने ओवरटेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर यूके अब क्या हो गया, हमसे पीछे हो गया, ठीक है, 6th पोजीशन पर आ गया और हम 5th पोजीशन पर आ गए। तो यहाँ पर 2029 में देखा जाएगा कि हम और दो बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देंगे, जैसे जर्मनी और जापान। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमको देखना जरूरी है कि क्या सारी चीजें हैं और क्या यहाँ पर नहीं है, सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि एक बात जरूर है दोस्तों कि आने वाले टाइम में एक जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत बूस्ट करेगी, और हो सकता है इससे जो आपका स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट, उस पर भी काफ़ी असर पड़े, ठीक है। तो इस पर हमें एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा अपनी। दोस्तों बोलते हैं कि आंखें इस इकोनॉमी के ऊपर रखनी पड़ेगी कि क्या ये चेंजेस करता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। डैश बिकम्स फर्स्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश टू हैव अ आरओ वाटर इन एवरी हाउस होल्ड। जिंद, भरतौल, रेवा, भिवाड़ी। या द करेक्ट ऑप्शन विल बी भरतौल, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा विलेज भरतौल, उसने अचीव किया है डिस्टिंक्शन सप्लाई ऑफ आरओ वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। भरतौल इज लोकेटेड इन भितिरी चैनपुर ब्लॉक ऑफ बरेली and it was around 7,000 people of every household is provided a clean and a safe RO water. The installation of RO has been under the Adarsh Gram Panchayat initiative, enabling the village to get access to clean drinking water. Till now, 4 RO plants have been installed in the village and more ROs are underway. These RO plants have been connected to the main supply tanks which help to provide clean water to every household. दोस्तों यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है कि यूपी के एक छोटे से गांव भरतौल को पूरी तरीके से आरओ वाटर अब मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। द विलेज हेड प्रवेश कुमारी is in the charge as been taking care of installation of RO plants in the village. The chief development officer Bareli Jag Pravesh said that the installation of ROs in the village will be decrease waterborne disease. Definitely दोस्तों यहाँ पर अगर ROs के थ्रू अगर लोगों को पानी मिल रहा है तो हालांकि वो एक सेफ वाटर है, तो इससे फिर जो एयर वाटर बोर्न डिजीज होती है, जो पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं, उससे छुटकारा मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर भरतौल एक ऐसा दोस्तों क्या हो गया, विलेज हो गया उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर पूरी तरीके से सारे घरों में जो पानी आ रहा है वो कौन सा पानी होगा दोस्तों, आरओ का पानी होगा। ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। डैश एंड एडीबी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, कोलैबोरेट टू इम्प्रूव फाइनेंसिंग फॉर सप्लायर चेन्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक। या द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडसइंड बैंक, राइट। तो इस पर क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है दोस्तों। इंडसइंड बैंक और एडीबी बैंक ने कोलैबोरेट किया है टू सपोर्ट एंड प्रमोट सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशंस इन इंडिया विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 560 crores. The IndusInd Bank claimed it had signed a partial guarantee program with Asian Development Bank with the sole purpose of pushing SCF solutions in India. सप्लाई चेन फाइनेंस, ठीक है, ध्यान रखना, सप्लाई चेन फाइनेंस।
इनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये कोलैबोरेशन में आए हैं और टोटल फंड आउटले अभी तक 560 करोड़ रुपए का यहाँ पर बताया जा रहा है। द cooperation of ADB will support a number of IndusInd activities in this area as it tries to increase the presence of MSME lending. The IndusInd Bank has started a number of strategic initiatives which achieves of focal area लोकल हो गई लोकल एरिया इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ एचसीएफ्स, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है, तो हमें इस पर क्या रखनी चाहिए दोस्तों, नजर रखनी चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए या फिर मैं बात करूँ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज इसका नोट जरूर कर लीजिएगा और पीछे इसके कोलैबोरेशन के पीछे का जो मोटिव है ना, ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, तो ये पॉइंट हमें याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी टू होस्ट फर्स्ट एवर माउंटेन बाइसाइकिल वर्ल्ड कप? लद्दाख, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। Here the correct option will be Ladakh, right? तो Leh is all set to host the first ever mountain bicycle World Cup, the UCI MTB Eliminator World Cup in India, right? तो UCI MTB Eliminator World Cup will be organized in collaboration with Administration of Union Territory of Ladakh and Cycling Association of India. The Ladakh leg of the Eliminator World Cup is a part of 10 professional race series held in various cities across the world, right? तो यहाँ पर दोस्तों जो लद्दाख है वो पूरी तरीके से माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप यहाँ पर रख रहा है, जो पहली बार यहाँ पर होस्ट किया जा रहा है लद्दाख के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, अगर आपकी कमिंग एग्जाम नवंबर दिसंबर में पढ़ रहे हैं ना, तो ये पॉइंट उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे दोस्तों अभी जो रिसेंटली एसबीआई क्लर्क का एग्जाम निकला है, ठीक है, जो आपकी वैकेंसी निकली है, सॉरी, उसका एग्जाम जो प्री का एग्जाम है वो नवंबर में होने की बात है, और जो उसका मेंस का एग्जाम है वो या तो दिसंबर एंड या फिर जनवरी 2023 के फर्स्ट वीक में होने की बात है, ठीक है। टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर दी हुई है, तो आप ये बात मान के चलिए कि अगर नवंबर, जैसे हमेशा नवंबर में कोई एग्जाम, मतलब ऐसे जो क्लर्क या पीओ के एग्जाम हो रहे हैं वो लास्ट डेट पर ही होते हैं, तो मान लो 20 से 25 तारीख में आपका पड़ेगा, हम एक यहाँ पर असम्पशन लेकर चल रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 25 नवंबर को भी आपका एग्जाम है ना, तो आपको 20 नवंबर तक के जो करंट अफेयर्स है उनको कर कर जाना है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप ये सोच रहे हो कि नवंबर में एग्जाम है तो नवंबर में तो पेपर पहले ही बन चुका होगा, तो फिर नवंबर की पढ़ के क्या करेंगे, नहीं, ऐसा दिमाग मत लगाइएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपका एग्जाम का डेट है उससे 5 दिन पहले तक आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन तब तक के डेट का तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। नवंबर में एग्जाम है तो मान के चलिए आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, इनके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम दोस्तों रिवीजन सीरीज भी अब लेकर आएंगे, क्योंकि हम अब आईबीपीएस जो है या एसबी है जो, इसको फोकस करेंगे। तो बहुत जल्दी आपको दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेंगे, सेशंस मिलेंगे, लाइव सेशंस भी मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट मंथ्स के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। Who among the following become as a new CMD of Shipping Corporation of India? Correct option will be BK Tyagi. The appointment committee of cabinet has signed off on the proposal of appointment of Captain Brinesh Kumar Tyagi as a new chairman and managing director of Shipping Corporation of India. दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन और एमडी दोनों बने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, कौन, कैप्टन बी के त्यागी, उनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। द अपॉइंटमेंट इज फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ द चार्ज ऑफ द पोस्ट टिल द डेट ऑफ सुपरएनुएशन, राइट। तो 5 साल के लिए दोस्तों उनको यहाँ पर ये बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट का जो सेगमेंट है हीरो सेगमेंट है दोस्तों अभी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर चलेंगे। इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेट अप इन सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। बहुत ऑब्वियस, अगर मुझे इसका आंसर पता नहीं होता ना दोस्तों और मैंने गेस किया होता, तो मैंने ऑप्शन नंबर डी गेस किया होता, दैट इज लद्दाख, क्योंकि समहाउ हमें कुछ हमारी जो नॉर्मल लाइफ है जिसमें हम, जैसे फोन आप चला रहे हो या कुछ, बहुत सारी ऐसी चीजें हमें मिलती है दोस्तों, क्वेश्चंस के आंसर उससे भी निकल जाते हैं, पता है। हमेशा पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, हमेशा पढ़ते रहने से, किताबें रटते रहने से कुछ नहीं होता। आपका जो रियल नॉलेज है या रियल एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, वो भी आपके क्वेश्चंस के एग्जाम में आंसर निकालने में आपकी मदद करता है। तो यहाँ पर लद्दाख रहेगा। तो इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी विल बी सेट अप विद इन द नेक्स्ट 3 months इन हैनले, लद्दाख, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह। This is unique and first of its kind initiative by the Indian government. The proposed dark sky reserve will be located at Hanle, Ladakh, and it will boost astro-tourism in India, according to the statement released by the Union Ministry of Science and Technology. Hanle की जो रातें हैं दोस्तों बहुत डार्क होती हैं, ठीक है, और वहां पर ये सितारे एकदम
ऐसे इतने सुंदर छोटे छोटे डायमंड्स की तरह लगते हैं। और यहाँ पर उसी चीज को दोस्तों अब क्या करेंगे, टूरिज्म में बदल दिया और बना दिया नाइट स्काई सेंचुरी। ठीक है, नाइट स्काई सेंचुरी। और ये अब दोस्तों एस्ट्रो टूरिज्म को बूस्ट करेगा हमारे इंडिया में, जो कि बहुत अच्छा दिमाग यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रहेगी। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जितने भी आपके आसपास जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरीके से यहाँ पर उन्हें प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से अविशन इंस्टीट्यूट हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसे टॉपिक के ऊपर आप डिस्क्रिप्टिव एलैबोरेटिव वीडियो चाहते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और फील फ्री टू कमेंट। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।